हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं एक एल्बिनो क्रोकोडाइल की। ये एक रेयर एल्बिनो क्रोकोडाइल है जिसको उड़ीसा के भिटारकनिका नेशनल पार्क में देखा गया। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। PDF आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। बाकी उड़ीसा स्टेट एग्जाम्स के स्टूडेंट्स जो हमको देख रहे हैं, स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। उड़ीसा PSC, जुडिशरी, SSC, TET, GK, आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो आप कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। देखिए, एल्बिनो टॉर्टाइस पे भी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी। एल्बिनो एक कंडीशन होती है जहाँ पे जो मेलानिन, यूजुअली टॉर्टाइस में आप देखेंगे, ह्यूमंस में देखेंगे, एक पिगमेंट होता है मेलानिन करके, उसकी प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। प्रोडक्शन में क्यों प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ टोटली जेनेटिक, कि उसके जीन में कोई म्यूटेशन आ जाता है, उससे जो प्रोटीन बनता है, एमिनो एसिड्स बनते हैं, उनमें कोई कमी रहती है। एल्बिनो के केस में, टॉर्टाइस के केस में हमने देखा था टायरोसिन का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है। टायरोसिन जो एमिनो एसिड होता है वो वहाँ पे नहीं होता, इस वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर ये डिसाइड करता है। इसके प्रोडक्शन में अगर कोई भी रुकावट आएगी तो उससे ये डिसऑर्डर, एल्बिनिज्म जो है वो होता है। अब यही चीज़ हुई है रेयर एल्बिनो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है, इसको भिटारकनिका नेशनल पार्क में देखा गया। एल्बिनो क्रोकोडाइल जो है, इसको हैचरी के पास देखा गया, जो रेयरिंग कॉम्प्लेक्स है क्रोकोडाइल्स का दंगमल में, इस नेशनल पार्क में, वहाँ पे उन्होंने इसको देखा। फॉरेस्ट पर्सनल्स ने इसका नाम दिया है श्वेता, श्वेत यानी वाइट हो गया, तो वहाँ से ये नाम दिया गया है। नेशनल पार्क, यहाँ पे 3 कैप्टिव एल्बिनो क्रोकोडाइल्स हो गए हैं इसके बाद। ओके, तो वैसे दिस इज़ अ रेयर कंडीशन टू हैव दिस काइंड ऑफ क्रोकोडाइल, बट अब वहाँ पे 3 कैप्टिव एल्बिनो क्रोकोडाइल्स हैं। 3 ईयर ओल्ड फीमेल क्रोकोडाइल है जो कि हैचरी में बॉर्न हुआ। और वैसे क्रोकोडाइल के केस में कुछ साल लग जाते हैं उसके वाइटिश कम्प्लेक्शन को सामने आने के लिए। एल्बिनो क्रोकोडाइल में उसको ये वाइटिश कलर डेवलप करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। इससे पहले अगर आप देखेंगे वहाँ पे 40 ईयर ओल्ड गोरी क्रोकोडाइल आपको दिखेगा जो हैच किया, और देन उसने ब्रीडिंग प्रोसेस भी हुआ 1975 में। ये क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम के दौरान की बात है। वो फर्स्ट क्रोकोडाइल था, फर्स्ट एल्बिनो क्रोकोडाइल था जो कि भिटारकनिका में स्पॉट किया गया था। लेकिन टिपिकल बिहेवियर इंस्टिंक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कैप्टिविटी में ये रह रहे हैं, अपने बर्थ के टाइम से ही कैप्टिविटी में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेटिंग को कई बार ये अवॉइड करते हैं। जिस तरह से पंजाब में हमने बात की कि पंजाब में रिसेंटली क्रोकोडाइल्स को, घड़ियाल्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया था, तो उनकी पॉपुलेशन हमको बढ़ती हुई नज़र आ रही है सक्सेसफुली। लेकिन जब तक उनकी ब्रीडिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, हम पूरे प्रोग्राम को सक्सेसफुल नहीं बोल सकते। तो इसी केस में यहाँ पे ये एल्बिनो वाले जो हैं, इन्होंने एल्बिनो क्रोकोडाइल्स कंपेनियनशिप, मेटिंग रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ओकेजन्स में देखा गया। 2005 में एक और एल्बिनो क्रोकोडाइल है माली, उसका भी बर्थ हुआ, तो वहाँ पे अब 3 हो गए हैं। माली हो गया, गोरी सबसे पहला था, और उसके बाद अब ये थर्ड जिसका नाम श्वेता रखा गया है या श्वेत रखा गया है, 3 एल्बिनो क्रोकोडाइल्स वहाँ पे हो गए हैं। प्रिंट मीडिया में आपने ये भी न्यूज़ देखी होगी पहले कि उड़ीसा का केंद्रपाड़ा ये पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है जहाँ पे तीनों क्रोकोडाइल की स्पीशीज़ आपको मिलती हैं। इस पे हमने डिटेल वीडियोस भी बनाई थी भिटारकनिका नेशनल पार्क पे, और बताया था वहाँ पे 25 बेबी क्रोकोडाइल्स का जन्म हुआ। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो क्रोकोडाइल को लेके उड़ीसा में चल रहा है, अल्टीमेटली ये काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। अब कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो 3 क्रोकोडाइल की जो स्पीशीज़ हैं, रिवर सिस्टम जो उड़ीसा का है वहाँ पे पाई जाती हैं। 1970s में तो ऐसा टाइम आ गया था जब ये एक्सटिंक्ट होने वाली थी, लेकिन उसके बाद एफर्ट्स लगाए और इनको सेव किया। घड़ियाल हो गया, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम हो गए, उड़ीसा में 1975 से ही शुरू कर दिए गए। मगर कंजर्वेशन प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया कि यहाँ पे क्रोकोडाइल, घड़ियाल, मगर की पॉपुलेशन को रिवाइव किया जाए। घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है एक स्टार्ट किया गया तिकारपाड़ा, अंगुल डिस्ट्रिक्ट में 1975 में। तो एम हमेशा इस तरह के प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स का यही होता है कि इनकी पॉपुलेशन जो है वो
इंक्रीज़ की जाए। 1975 में जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट है, उन्होंने यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके क्रोकोडाइल ब्रीडिंग और रियरिंग प्रोजेक्ट दंगमाला भिटारकनिका में शुरू किया। फिर जनवरी 2021 में आप देखें यहाँ पे 1768 सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आपको भिटारकनिका में मिलेंगे। 1974 में इनका नंबर 96 था। तो आप देख सकते हैं 96 से जंप करके 1768 हो गया। ये आपका 1974 के नंबर्स हैं और ये 2021 के नंबर्स हैं। तो काफ़ी सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट रहा। लाइफ साइकिल क्रोकोडाइल की देखेंगे तो एग्स हैच करते हैं, हैचलिंग से जुवेनाइल यानी यंग बेबी क्रोकोडाइल्स आपके आएंगे और फिर वो एडल्ट क्रोकोडाइल बनेगा। अब क्रोकोडाइल और एलिगेटर में यूजुअली फ़र्क रहता है। क्रोकोडाइल्स एलिगेटर्स में उनके स्नाउट की शेप को लेकर, ठीक है, वी शेप, क्रोकोडाइल का वी शेप रहता है, जैसे आपको दिखेगा वी शेप, और एलिगेटर का थोड़ा ऐसे यू शेप्ड या कर्व में रहता है, तो वो एलिगेटर रहता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एवरेज साइज 5 मीटर तक जाता है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स एपेक्स प्रेडेटर्स हैं अपने इकोसिस्टम के, ये टॉप प्रेडेटर्स हैं, जैसे कि बुल शार्क्स रहती हैं। तो आप इनके बारे में यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये पिक्चर है भिटारकनिका नेशनल पार्क की। ये नेशनल पार्क बहुत ही खूबसूरत जगह है। केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा में, वहाँ पे ये है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको एस्टैब्लिश किया गया था एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 में। टोटल एरिया इसका 525 स्क्वायर किलोमीटर है और ये सेंचुरी सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है इंडिया का। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की बात करें, क्रोकोडाइलस पोरसस इसको बोला जाता है। लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है ये वर्ल्ड का। इन मैंग्रोव फॉरेस्ट में, सुंदरबैंस में ये आपको पाया जाएगा। भिटारकनिका में आपको ये मिलेगा और जो भी लोअर स्ट्रेचेस रिवर के रहते हैं यूजुअली वहाँ पे आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स कोस्टल एरिया अंडमान निकोबार और ये जो भिटारकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनको। और फिर ये हमने क्रोकोडाइल की बात की। फिर आता है आपका घड़ियाल। घड़ियाल इज गैवियालिस गैंगटिकस। ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है। घड़ियाल जो है ये लॉन्गेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल है दुनिया का और ये नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ नेचुरली पाया जाता है। तभी इसको मेरे पंजाब वाले रीजन में, क्योंकि पंजाब में जो बियास रिवर था वहाँ पे बहुत क्रोकोडाइल्स एक टाइम पे होते थे, लेकिन फिर वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस जो हमने डिस्कस किए थे पंजाब वाली वीडियो में। और लेकिन वहाँ पे इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया। घड़ियाल को क्रिटिकली IUCN लिस्ट में देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्योंकि इनका रिवरीन जो हैबिटेट है, अब चंबल रिवर में ही पाए जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी हैबिटेट लॉस हुआ है। तो हमने सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में पढ़ा, घड़ियाल के बारे में पढ़ा। फिर तीसरा आ गया आपका मगर, क्रोकोडाइलस पैलुस्ट्रिस। ये एक मीडियम साइज क्रोकोडाइल है। ये थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको मिलेगा। एम्बुश हंटर्स रहते हैं ये, और फ्रेश वाटर लेक्स, रिवर्स, मार्श, स्वैम्पी एरिया में आपको मिलेंगे। इंडिया का मोस्ट कॉमनली सीन अगर रिवर प्रेडेटर है तो वो आपका मगर है। ओके, तो आई होप यहाँ पे काफ़ी एस्पेक्ट्स हमने कवर किए। एल्बिनो क्रोकोडाइल दिखा, 3 एल्बिनो क्रोकोडाइल्स हो गए हैं भिटारकनिका में। एल्बिनोज़म क्या होता है, फिर हमने भिटारकनिका नेशनल पार्क के बारे में जाना और हमने 3 अलग अलग स्पीशीज़ क्रोकोडाइल, मगर, घड़ियाल के बारे में पढ़ा, उनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस टॉपिक। क्वेश्चन आप देखिए, 2 important rivers, one with its source in Jharkhand and known by a different name in Odisha, and other with its source in Odisha, merge at a place only a short distance from coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and protected area. तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है एक जगह आपको बताने के लिए, तो बताओ ये कौन सी बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है? भिटारकनिका, चांदीपुर ऑन सी, गोपालपुर ऑन सी और सिम्पलीपाल। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। कोर्सेज़ EMI पे भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।